सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आने लगी हैं, रोमानवी जज्बात सारे बढ़ने वुड़ने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि आशिकों की जिंदगी में इस वक्त टेंशन ये है कि बिजली के बिलों का क्या करना है। ये जो बच्चों के खेलने की आपको आवाजें आ रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। ये सारे आईपैड लेके एसी वाले कमरे में बैठे होंगे। मैं हूं अली आफ्ताब सईद और ये है पटारी टॉप 5। मैं ऐसे लोगों से बहस भी नहीं करना पसंद करता जिनको गर्मियां सर्दियों से ज्यादा पसंद होती हैं। भाई सर्दियों का तो एक सादा सा असूल है कि अपने ऊपर कपड़ों की लेयर्स चढ़ाई जाओ। एक टाइम आएगा जब सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। गर्मियों का क्या करोगे, कितने आम चूपोगे, कितनी लेयर्स उतारोगे। मैं एक एग्जीबिशनिस्ट हूं, मेरा नहीं गुजारा होता तो तुम्हारा कैसे होगा। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको विंटर ब्लूज होते हैं। जाहिर है ये मूड डिसऑर्डर है और मूड दिखाने का मौका आपको तभी मिलता है जब आप कंफर्टेबल होते हो। गर्मियों में जब हर जगह से पसीना बह रहा होता है और कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो मूड आपने छक्कू दिखाना है। बिजली बचाने का एक तरीका तो यह है कि रात को एसी लगाने से पहले कुंडा डाल लिया करें। एक दिन मेन लाइन पे, एक दिन दाएं वाले हमसाये पे और एक दिन बाएं वाले हमसाये पे, ताकि पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएं। कुंडे का मशवरा आपको इसलिए दिया है क्योंकि अमूमन छापे दिन में पड़ते हैं। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आए हैं ये स्लो नहीं होते। अगर आपकी लाइनमैन से गेम सेट है तो उसको हमेशा मीटर खोल के पीछे करना पड़ता है। छापे की सूरत में यह पता लग सकता है कि आपके मीटर की सील 2 नंबर है। यार इकराम सिगरेट छोड़ देने इसके बाद। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको एक्वामैन दिखाएं ताकि उनमें उस तरह की सुपर पावर्स हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो। उसके बाद जब देखें कि उन्होंने घर में एसी चलाने की जुर्रत की है उनको घर से निकालें और स्विमिंग पूल छोड़ाएं और तब तक ना लेने जाएं जब तक आपको इंतजामिया की कॉल ना आ जाए कि हम पूल बंद करने लगे हैं, ताकि बिजली की भी बचत हो और उनकी टैं भी आपको ना सुननी पड़े। एक मशवरा यह भी है कि गर्मियां शुरू होते ही अपने घर को ताला लगाएं, दोस्तों के घरों में पड़ाव डालें क्योंकि मेहमान 3 दिन के बाद जहमत बन जाता है। इसलिए 10 दोस्तों की लिस्ट निकालें, सबके घर 3-3 दिन गुजारें और महीने के बाद रिंस एंड रिपीट। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गर्मियों के बिलों को काउंटर करने का एक तरीका शायद ये भी हो सकता है कि अपनी इनकम बढ़ा ली जाए। आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी इनकम बढ़ती है उतना ही आपका पैसा मार्केट में फंस जाता है। नौकरी पेशा लोगों के केस में बॉसेस से लड़ाई बढ़ जाती है, कारोबारियों के केसेस में बिजनेस पार्टनर्स और वेंडर्स से लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। यानी बिल तो आप नहीं दे सकेंगे, साथ में कुड़ेंगे भी। जो सस्ते आशिक सर्दियों में स्मॉग का फायदा उठाते हुए डेट को पार्क में ले जाके बैठ जाते थे, अब उनको भी कम से कम 1600 रुपया खर्च के किसी रिक्लाइनर वाले सिनेमा में जाना पड़ेगा। या फिर आप कैफे भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों अपने लैपटॉप जरूर साथ लेके जाएं ताकि एक एक कॉफी के बाद आप स्क्रीन में खुब जाएं, सबको लगे कि बहुत जरूरी काम हो रहा है और कोई आपको आके ये ना कहे कि चल भी टेबल खाली कर। तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि हमारे आबाओ वजदाद ने इस जहन्नुम में आके क्यों डेरा डाला था। पूरा नॉर्थ साउथ खाली पड़ा हुआ है, हम आके तंदूर में बैठे हुए हैं। या तो वो सर्दियों के सीजन में आए थे और गर्मियों में बेहोश हो गए थे और फिर पता ही नहीं लगा हम 10 करोड़ हो गए। इकराम भाई तो पैदा ही इस ईंटों की भट्टी में हुआ था। तेरे से ऐसे क्या गुनाह सरजद हुए जो तुझे ठंडा इलाका छोड़ के इधर आना पड़ गया। यार वो बचपन में बस थोड़ी गंदी फिल्में शायद देख ली, मेरा ख्याल। ओए मैं अपना लैपटॉप खुला छोड़ रहा हूँ।